हॉर्मुज़ का पानी फिर गर्म हो रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद तेहरान का लहजा पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा और इलाके में मौजूद विदेशी फौजें भी महफूज नहीं रहेंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये कार्रवाई एक रोज पहले अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में की गई, लेकिन तेहरान का कहना है कि दबाव और धमकियों से उसे पीछे नहीं हटाया जा सकता। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज़ के करीब कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि केशम जजीरे को निशाना बनाया गया। हमलों के फौरन बाद ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने वाशिंगटन को सख्त तनबीह दी। अराक्ची ने वाजे किया कि ईरान हर हमले और हर धमकी का जवाब देगा। उन्होंने अमेरिकी फौजों से आबनाए हॉर्मुज़ के इलाके से निकल जाने का भी मुतालबा किया। उनका कहना था कि जो ताकतें वहां मौजूद रहेंगी उनके क्रॉसफायर में आने का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी जानिब 8 अप्रैल से जारी जंगबंदी भी इम्तिहान से गुजर रही है। हफ्ते के आखिर में ईरान और इजराइल के दरमियान एक बार फिर हमले हुए। हालांकि बाद में दोनों जानिब से रुकने का ऐलान किया गया। ताहम लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। लेबनानी अहलकारों के मुताबिक जनूबी शहर सूर में हुए हवाई हमलों में 11 अफराद हलाक हो गए। फिलहाल पूरे मगरबी एशिया में बेचैनी की लहर है और तेहरान का पैगाम साफ है। ईरान दबाव में आने वाला नहीं और हर कार्रवाई का जवाब कार्रवाई से दिया जाएगा। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई ये तनातनी अब सिर्फ दो मुल्कों का मामला नहीं रही, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। नजरें अब तेहरान और वॉशिंगटन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। सलाम। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। ब्रिगेडियर शरदेंद्र